हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वाउचर के बारे में। वाउचर होता क्या है और किस वाउचर का आज हम लोग का इस्तेमाल करना, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, समझाया भी था कि वाउचर होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान रखना होता है। मतलब हमने आपको समझाया था और बताया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा प्रमाणक है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम कोई गुड्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसके लिए बनाया गया परचेज वाउचर। समझे? कुछ कोई गुड्स हम बेच रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया सेल्स वाउचर। किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया पेमेंट वाउचर। पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया रिसीव्ड वाउचर। तो वही वाउचर आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही बोला गया, वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और बताया जा रहा है किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब पेमेंट कर रहा है पेमेंट वाउचर, रिसीव कर रहा है रिसीव्ड वाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर। और किसी भी वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान देना होगा। मतलब याद है आपको, मैंने गोल्डन रूल पढ़ाया था। मतलब डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, जो सबसे ज्यादा अभी तक टैली में वही पढ़े थे हम। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। फिर से देखो, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पर्सनल का क्या है, मतलब रियल का क्या है, नॉमिनल का क्या है। तो मैंने आपको बताया था ना पर्सनल का, कि अगर पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। तो बताया जा रहा है कि द रिसीवर डेबिट होगा, द गिवर क्रेडिट होगा। मैंने रियल का रूल बताया था कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो देखो यहाँ पे बताया रियल में व्हाट कम इन, ठीक है, तो डेबिट बोलेंगे, व्हाट गो आउट तो क्रेडिट बोलेंगे। और मैंने और भी बताया था नॉमिनल का, कि जितने आपके व्यापार में क्या है, एक्सपेंसेस हैं, उसको डेबिट करते हैं और जितने इनकम उनको क्रेडिट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे और ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होंगे हमारे जी। तो वह रूल वही है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसको समझिए क्या है। तो देखो वाउचर यहाँ पे बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर दिखाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे हैं, तो हम चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज का जो मेन जो टॉपिक हमारा वह है, देखिए, रिसिप्ट वाउचर। क्या है बाबू? रिसिप्ट वाउचर। और देखिए रिसिप्ट वाउचर के बारे में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। मैंने इसके बारे में पिछले क्लासेस में डिस्कस किया भी था, आज भी हम लोग इसको समझ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है इसमें कि बिजनेस में, ध्यान देना, बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो चाहे सीधे बैंक में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिसिप्ट वाउचर में ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। पर इतना समझ जाओ, जब मेरे बिजनेस को, मेरे व्यापार को पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे किसी भी कारणवश हो रहा है, ठीक है, तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग जी, रिसिप्ट वाउचर में। अब चाहे वो पैसा नगद मिल रहा है जी। तो चलिए क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन समझते हैं, क्या दिया है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। मतलब ध्यान देना, अभी हमने बैलेंस शीट जो बनाया है, तो बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल कितने का था, 10,12,000। तो पिछले साल का एडजस्ट किया था,
तो वही निकल के आया था। लेकिन 10,12,000 दिखाने के बाद से जो इस व्यापार के मालिक हैं 20,000 और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। कितना? 20 लाख और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आप बताओ पहले कितना था हमारा? 10,12,000 और कितना रिसीव हो रहा है व्यापार में? 20 लाख। तब हमारा व्यापार कितना हो जाएगा? 30,12,000। तो मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी व्यापार में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो धन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और यहाँ पे किसी का वो तो बता ही नहीं जा रहा, बिल्डिंग है कि फर्नीचर, जाहिर सी बात कैश लगा है। कितना लगा है? 20 लाख। कहीं से आ गया उनके पास पैसा तो 20 लाख और लगा दिए, तो बिजनेस और बड़ा हो गया। अरे पहले कंप्यूटर था 10 और पैसा कहीं से आ गया 10-20 और लगा दिए, तो पैसा लगा रहे हैं ना। अब कितना लगाए? तो 20 लाख और लगाए। तो ये पैसा हमारे व्यापार में रिसीव हो रहा है कैश। कितना रुपया? 20 लाख। तो आप बताओ जब कैश हमारे व्यापार में आए तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? कैश हमारे व्यापार में आए तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट करेंगे। और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए इसी को हमको बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक पिछले क्लास में समझाया था, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? लेजर। और उसी लेजर का बार बार हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो हम लेजर बना चुके हैं, कैपिटल का भी बना चुके हैं और कैश का भी बना चुके हैं। बस आज हमको क्या करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ के इसका जर्नल एंट्री करना है। और उसको मैंने बोला है पैसा रिसीव हो रहा था, इस रिसीट वाउचर में ही करना है। तो आप बताइए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के तहत क्या बताया गया है? जो कैश अगर आए तो उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल हमेशा क्या ही होता है? क्रेडिट होता है। तो चलिए अब इसको भी एंट्री करने के लिए क्या बताया जा रहा है? तो देखो बताया जा रहा है कि रिसीव एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स। मतलब इसका भी एंट्री कितने मोड में कर सकते हैं हम लोग? 2 मोड में। पहला डबल एंट्री मोड, दूसरा सिंगल एंट्री मोड। अब डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल कब करेंगे, सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल कब करेंगे? तो ध्यान से सुनो समझो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट टाइम। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाता है कि जिसमें हमारे जो डेबिट वाला जो अमाउंट है और जो क्रेडिट वाले, मतलब जो भी लेजर बन रहे हैं, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला जो भी अकाउंट है, मतलब 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डबल एंट्री मोड का। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें 2 डेबिट है और 2 क्रेडिट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया जाता है किसमें किया जाता है? डबल एंट्री मोड में। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में देखो क्या बताया जा रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली 1 अकाउंट। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन मिल रहा है जिसमें डेबिट तो बहुत सारे हैं, क्रेडिट एक ही है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें? सिंगल एंट्री मोड में। मतलब हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, ना चाहे ना तो सारा क्वेश्चन किसमें कर सकते हैं? डबल एंट्री मोड में। मतलब एक बताया जा रहा है कि 2 मोड है, हम चाहेंगे तो दोनों क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे एक क्रेडिट हो चाहे बहुत सारे डेबिट हो, हम डबल एंट्री मोड में काम कर सकते हैं। चाहे 2-4 डेबिट हो 2-4 क्रेडिट हो, उसको भी डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं। और चाहे एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, उसको भी हम लोग डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं। उसको चाहेंगे तो सिंगल में भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डबल एंट्री मोड। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डबल एंट्री मोड। अब क्या बताया जा रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करना। बोला गया है कि आपको जाना है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद वाउचर क्या दबाना है? F6। तो याद रखना रिसिप्ट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है? F6 होता है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F6। और उसके बाद से मोड अगर चेंज करना हो तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H, मतलब चेंज मोड। ये तो डबल लेंगे या तो सिंगल, क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर कोई पूछता है चेंज मोड के लिए टैली में शॉर्टकट की क्या होता है, क्या जवाब देंगे? Ctrl+ रिसीप्ट वाउचर के लिए जी। तो चलिए उसके बाद सेलेक्ट क्या करना है आपको? डबल एंट्री मोड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आने के बाद से आपको और करना है प्रेस F12। और F12 दबाने से क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बोलेगा रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन और वहां पे आपको एक ऑप्शन को सेट करना होगा, क्या?
यहाँ पे यूज क्रेडिट डेबिट, ठीक है, टू बाई ड्यूरिंग बाउचर, क्या करना है इसको, यस करना है। और यस करने के बाद से तब हमको क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है। तो मैंने बताया ही है कि क्रेडिट कौन होगा और डेबिट कौन होगा। चलिए टैली को ओपन करते हैं और ओपन करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यही हमारा कंपनी ओपन हो चुका है, दिख रहा है आपको ना, बोलो। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये हमारा कंपनी ओपन हुआ है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे बाउचर में जाना है। कहाँ पे आना है, बाउचर में। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली बाउचर। तो बाय डिफॉल्ट देखो कौन सा बाउचर ओपन हुआ है, पेमेंट बाउचर, देखो लिखा है ऊपर पेमेंट, दिख रहा है आपको ना। तो हमको काम किस में करना है, रिसीव्ड बाउचर में। तो अगर आपको याद है तो F6 दबा दो, नहीं याद है तो कोने में देखो यहाँ पे दिया है रिसिप्ट, F6 दिख रहा है आपको ना। तो आपकी मर्जी, याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा, बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही देखो क्या आ गया, रिसिप्ट। लेकिन अभी मोड ये जो हमारा जो दिख रहा है ना, वो सिंगल एंट्री मोड है। तो हमको डबल एंट्री मोड में लाना है। तो इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या दबाएंगे, F12। तो चलिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से दबा देते हैं F12। अब दबाने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आएगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग बाउचर। क्या करेंगे यहाँ पे, यस करेंगे, तभी क्रेडिट डेबिट शो होगा वहां पे। अगर नहीं करेंगे तो टू बाई शो होगा। क्या शो होगा, टू बाई। तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है आपको, यस करना है, कंट्रोल ए करके सेव करना है। मतलब कंडीशन के आधार पे हमको फीचर्स इनेबल डिसेबल करना है। अब यहाँ पे मोड को चेंज करना है। तो मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस EH। तो देखो यहीं पे दिख रहा है डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। क्या लेना हमको, डबल एंट्री मोड। तो मैंने डबल एंट्री मोड ले लिया। अब डबल एंट्री मोड लेते ही यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दिख रहा है आपको ना। तो सबसे पहले हमको क्रेडिट किसको करना है, तो पहले देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने लाख से, 20 लाख से। और कैश अकाउंट को डेबिट करना कितने लाख से, 20 लाख से। क्लियर है ना। आ जाते हैं टैली में और लेंगे प्रोप्राइटर। आ गया कितना, तो देखो पहले से कैपिटल कितना है, 10,12,000। अब बताओ प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 30,12,000। तो लिख देंगे 20 लाख। क्लियर बाबू, क्रेडिट है। उसके बाद से इंटर। अब देखो यहाँ पे भी क्रेडिट दिख रहा है, तो हमको तो कैश को डेबिट करना है ना। तो जो C है वहीं पे लिख देंगे D, D से वो डेबिट समझ लेगा, इंटर दबा देंगे, समझे। और वहां पे कर देंगे कैश। क्या कर देंगे, कैश। तो देखो एक और नीचे डेबिट वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जैसे इसका हिसाब किताब मैच कर लेगा ना, तो आगे बढ़ने नहीं देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखो मैच किया, कितना पैसा, तो देखो पहले से कितना पड़ा हुआ कैश, 4,75,000। अब बता 20 लाख और आ गया तो कितना हो जाएगा, 24,75,000, 6 लाख, 24 लाख हो जाएगा। 4,75,000 पड़ा है, 20 और लगा दिया, आ गया व्यापार में, तो 24,75,000 हो जाएगा, तो 20 लाख। क्लियर है बाबू, इंटर। तो देखो अभी डेबिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो गायब हुआ ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका हिसाब किताब मैच किया, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से क्या हुआ है, मैच कर लिया। इसीलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब वही आप लोग अपने हिसाब से क्या करोगे, यहाँ पे नरेशन, तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना, लिख सकते हो मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है हमको, कंट्रोल ए करके, और जो हमने लिया था इंटर, इंटर दबाएंगे। और दबाने के बाद से क्या करेंगे, इसको देखो यहीं पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, क्या कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, या तो कंट्रोल प्लस यस यस बार बार ना करना पड़े तो क्या दबाओगे, जी कंट्रोल ए, इंटर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे कहाँ पे, यह समझो अब कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ा होगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले बैक आते हैं, और बैक आने बाद सबसे पहले कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। क्योंकि कैपिटल अब 30 लाख हो गया होगा, और कैश जो 4,75,000 दिख रहा था वो कितना हो गया होगा, 24,75,000। और जो 34 लाख दिख रहा होगा वो बैलेंस शीट में कितना दिखना चाहिए, 54 लाख। बोलो, चलिए आते हैं।
बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे 54 लाख आया, नीचे देखो यहाँ पे दोनों साइड, और अल्ट प्लस F1। तो देखिए अब कैपिटल में कितना दिख रहा है, 30/12 इस साल का स्टार्टिंग है अब। और देखो कैश कितना पड़ा हुआ है, 24,75,000। तभी तो अब आगे क्वेश्चन कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, पैसा घटेगा बढ़ेगा। मतलब ऐसा मत समझना एक बार ये फिक्स हो गया तो 3400 भी अब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं, कर्ज बढ़ेगा, ठीक है, एसेट्स बढ़ेगा तो ये कम ज्यादा होता रहेगा। क्या अब इंटर बटन दबा के अब चेक करना पड़ेगा, जी जी। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाइए, अब इसका हिसाब किताब चेक करना है तो इस इंटर दबाइए, इस इंटर दबाइए तो बता रहा है। देखो ओपनिंग कितना था 10/12, और इस साल फीस लगाया कितना गया, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं बैक, यहाँ पे आने के बाद से और बैक आते हैं, और उसके बाद से अगला क्वेश्चन वो रिकॉर्ड करते हैं। चलो ये तो पहला हमने तरीका बताया, उसके बाद से जो हमने क्वेश्चन किया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, उसमें कुछ चेंजिंग करना हो, शो करके देखना हो, ठीक है, या उसको मान लो किसी कारणों से डिलीट करना हो, इसके लिए अब बार बार अल्टर नहीं जाएंगे। अब जब लेजर क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट अल्टर इस्तेमाल कर रहे थे, आइटम क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट अल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बाउचर में काम करते हैं, अब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको शो करने के लिए डे बुक में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, डे बुक में। तो देखो बाउचर के नीचे ये ऑप्शन दिया क्या, डे बुक, क्लियर है। अभी तक कितना क्वेश्चन किया हमने, एक क्वेश्चन किया है, तो बस हम आते हैं डे बुक में। कितना क्वेश्चन दिख रहा है, एक, कितना के दिखा रहा है यहाँ पे 20 लाख का। अब इसका डिटेल चेक करना है तो अल्ट प्लस F1, तो बता रहा है कि प्रोप्राइटर, ठीक है, इतने से क्रेडिट हुआ है, मतलब प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट इतने से क्रेडिट हुआ है और कैश का अकाउंट इतने से डेबिट हुआ है। हाँ पूरा डे बुक में पूरा दिखाएगा जितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं। हाँ चेंजिंग करना, बस यहीं पे दबाइए इंटर, मतलब यहीं से अल्टर भी होगा, यहीं से देखेंगे भी इंटर, फिर से एक बार इंटर आ जाएगा रिसीट वाउचर, क्लियर है ना। अब यहीं से अल्टर डी करके डिलीट भी कर सकते हैं और यहीं से अल्टर भी कर सकते हैं, मतलब देखने के लिए भी यही तरीका है, कुछ चेंज करने के लिए यही तरीका है, और डिलीट करने के लिए भी यही तरीका है। मतलब सबके लिए क्वेश्चन रिकॉर्ड करने के बाद सब डे बुक में जाएंगे हम लोग, क्लियर है सबको। चलिए तो हमने बताया क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिसीव्ड वाउचर को ओपन करते हैं, और उसके बाद से कैसे इसका रिपोर्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एज ऑन 2 अप्रैल 2022 नहीं 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ₹5। अब बताओ जो टोटल हमने क्या किया है, न्यूज़पेपर बेचा, कितने का बेचा है जी 245 का। तो कैश हमारे पास रिसीव कितने का होगा, बोलो। तो एक तो हम रिकॉर्ड बनाएंगे, अब मुझे क्लियर नहीं है कि किससे हमको इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे बता देंगे क्या, सन्ड्री इनकम, और इनकम है तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट इनकम। और बताओ वह तो चेक तो दिया नहीं 245 का, आना हमको यूपीआई से पेमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है ये पैसा हमको क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। तो दो लेजर बनेगा, एक सन्ड्री इनकम का और दूसरा कैश का। अब आपके ऊपर है बाबू, ध्यान देना। अब ऐसा कभी मत समझना कि सर आपका न्यूज़पेपर आ गया तो सन्डे इनकम नहीं, तो आप चाहते हो तो बता सकते हो, ठीक है, कि हमने यह बेचा तो पैसा न्यूज़पेपर पे इतना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे सिस्टमेटिक तरीका है कि अगर आपको उतना क्लियर ना हो, ठीक है, क्योंकि आपके व्यापार में परमानेंट वाला हो यह है नहीं, कभी कभी आएगा। जैसे मान लो पेपर मंगवाते गए 2-4 महीने के बाद एक बार कभी ऐसा होता है पेपर इकट्ठा है बेच दिया, कुछ पैसा मिल जाता है। तो हमारे व्यापार का हमेशा एक्टिविटी परमानेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, सन्ड्री इनकम, मतलब इनकम हुआ है, ठीक है। और तो हमने रिकॉर्ड किया, कितने का रिकॉर्ड किया। लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, जैसे मान लो हमारे यहाँ क्या है, हमेशा फीस जमा हो रहा है, बोलो, तो हम बता देंगे कि फी रिसीव इन कैश इनकम में बनाएंगे, और फी रिसीव इन बैंक तो भी इनकम में बनाएंगे। तो कैश में कितना, तो कैश को डेबिट करेंगे, बैंक में कितना, बैंक को डेबिट करेंगे। तो आपके ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जो व्यापार में कभी कभी आता है, तो उसको सबसे बेटर क्या रिकॉर्ड करेंगे, सन्ड्री इनकम, ठीक है। नहीं तो अगर लग रहा नहीं हमेशा होता, हर महीने में ये पैसा रिसीव हो रहा है, तो किसके लिए रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है,
ठीक है, या कमीशन रिसीव हो रहा है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो 2 बनाना पड़ेगा, किसका किसका, और कैश तो पहले से बना है। तो चलिए आप बताइए, पहले से 24,75,000 था, तो 245 और रिसीव होगा, तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा ना। तो चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक लेजर बनाना पड़ेगा, किसका जी। तो यहाँ पे लिए, टैली को ओपन किया, और कहाँ आएंगे यहाँ पे, अब देखो हम डायरेक्ट सब बताएंगे आपको, बाउचर में आएंगे, और आप बताइए जो हमारा इनकम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट करते हैं, रूल पढ़े हो ना आप लोग। तो बस यहाँ पे देखो क्रेडिट करना हमको, और क्रेडिट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो बस यहीं पे दबाएंगे अल्ट सी, बार बार हम लेजर में नहीं जाएंगे, और यही बना देंगे सन्ड्री क्या इनकम, और ये कौन सा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है बाबू? इंटर दबाएंगे, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, बोला नो नॉट अप्लीकेबल, कुछ नहीं करना है, और क्या करना है हमको, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। कितना पैसा जी, 245, यही इनकम है हमारा। हाँ नहीं, बाय डिफॉल्ट वही, मतलब मैक्सिमम जो हमारे आते हैं ना वो इनडायरेक्ट इनकम। बोलिए जी, तो अपने आप वो आ जाएगा 245, हम लोग लिखते थे ना, जैसे मैं यहाँ पे बताया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तो देखो अब कितना बैलेंस आ गया जी, 24 लाख जी 245, इंटर इंटर, और क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना होगा।